नमस्कार, मैं एडवोकेट पीयूष बराई प्रैक्टिसिंग इन मुंबई। आज हम डिस्कस करेंगे कि एफआईआर क्या होता है, उसे कैसे दर्ज कराना है और अगर पुलिस वाले आपके एफआईआर लेने से मना करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में। तो जैसे कि आप देखते हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या आपके साथ कोई ऑफेंस होता है तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप पुलिस स्टेशन में जाके लिखित रूप में, रिटन में या तो ओरली आप जाके पुलिस स्टेशन में आपका एफआईआर दें। और ये पुलिस वाले ड्यूटी बाउंड होते हैं कि वो आपकी एफआईआर लें, पर नॉर्मली सिचुएशन में इस तरह से होता नहीं है। वो इतना जल्दी आपका एफआईआर लेते नहीं है। पहली बात आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एफआईआर कब ली जाती है। दो टाइप के ऑफेंस होते हैं, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको कहते हैं जो सीरियस टाइप ऑफ ऑफेंस होते हैं, लाइक मर्डर, रेप, किडनैपिंग, थेफ्ट, चोरी। इस तरह के केसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, लाइक छोटे मोटे, दोनों भी क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़े कम गंभीर होते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। लाइक चीटिंग, किसी का अपमान कर देना, धक्का मुक्की करना, गाली गलौज कर देना, इस तरीके के ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। उस केसेस में पुलिस वाले को एफआईआर लेना मैंडेटरी होती है। पर कई बार जैसे देखा जाता है कि हमारे क्लाइंट्स हमें बताते हैं कि वो जाते हैं एफआईआर देने के लिए, लेकिन उनकी एफआईआर लिखी नहीं जाती। उस सिचुएशन में वो पावरलेस फील करते हैं अपने आप को। उनको लगता है कि अभी क्या कर सकते हैं हम। तो कई कई लोग उधर जाके एग्रेसिव भी हो जाते हैं, जिनको पता होता है कि एफआईआर उनको देना ही, मतलब उनको लेना ही चाहिए पुलिस वाले को, अगर वो दे रहे हैं तो इस सिचुएशन में कभी भी पुलिस स्टेशन में आपको झगड़ा नहीं करना है, एग्रेसिव नहीं होना है। आपको जाके ओरली देना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो, अगर आप पढ़ना लिखना जानते हो तो आपको पहली बार आपका कंप्लेंट लिखित में लिख के लेके जाना है। वहाँ पे जेरोक्स उसका एक करवा के लेके जाना है। डिस्पैच ऑफिस होता है पुलिस स्टेशन में, उधर आपको स्टैम्प, उनका मोहर और सिग्नेचर, इनिशिएट उनका करके ले लेना है। इससे प्रूफ हो जाता है कि आपने पुलिस वाले को कंप्लेंट दिया है। सेकेंड चीज़, आप वो चीज़ ओरल में ही दे सकते हैं। लिखित में देने में फ़ायदा होता है कि आप शांति से डिटेल में जैसा आपको चाहिए, जैसा हुआ है, एक्चुअल चीज़ें आप अच्छे से लिख के लेके जा सकते हैं। वहाँ पे कुछ आगे पीछे नहीं होगा। कभी कभी हम लोग बोलने के टाइम पे कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं। सेकेंड चीज़, अगर वो आपके एफआईआर नहीं लेते हैं तो आपको क्या करना है। अगर वो आपके एफआईआर नहीं लेते हैं तो आपको वहाँ से चुपचाप घर आ जाना है। सबसे पहली चीज़, आपको वहाँ पे अभी हर जगह पे ऑनलाइन अवेलेबल है उधर के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, जिसको एसएचओ भी बोला जाता है, उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, उधर के डीएसपी, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीनियर रैंक ऑफिसर के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अवेलेबल होते हैं। इजीली सबको मिल जाते हैं। मेल पे और रिटर्न पे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर ईडी के थ्रू आपको उनको पोस्ट कर देना है। ये आपका एविडेंस हो जाएगा कि आपने उनको एक कंप्लेंट दिया है, जिसपे वो लोग एफआईआर ले लेते हैं, सीनियर ऑफिसर। इन चांस अगर तो भी आपका एफआईआर नहीं लिया गया तो अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ सीआरपीसी में आप प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास। फिर उसके बाद उनका ऑर्डर होने के बाद आपका कंप्लेंट ले लिया जाएगा। तो आप नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं आपका कंप्लेंट दर्ज करवाने, एफआईआर दर्ज करवाने, वो अगर आपका एफआईआर लेता है तो आपको एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। ये आपका राइट है। सेकेंड चीज़, अगर वो आपका एफआईआर नहीं लेते हैं तो उस चीज़ के लिए आप सीनियर ऑफिसर से जाके डायरेक्ट मीटिंग भी कर सकते हैं और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। अदरवाइज कोर्ट तो हमारे पास ऑप्शन होता ही है, उसमें आपका एफआईआर दर्ज हो ही जाता है। तो इसमें आज हमको पता चला कि एफआईआर किस तरह से आप दर्ज करवा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको पुलिस स्टेशन में कभी भी एग्रेसिव नहीं होना है। कुछ उल्टा सीधे ऐसी बातें नहीं करनी है कि जहाँ पे मामला बिगड़ जाए, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है हमारे क्लाइंट्स के साथ में कि वो गए थे एफआईआर कराने, बट उनके ऊपर ही बाद में कुछ एक्शन हो गया। जैसे कि 353 हो जाना, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को रोक टोक करना, उसके काम में बाधा डालना, ये भी वो आपके ऊपर लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें किया जा सकता है। इसके लिए ये चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है कि पुलिस स्टेशन में आपको कभी भी एग्रेसिव नहीं होना है, झगड़ा नहीं करना है। आपको रिटर्न कंप्लेंट करके देना है, उनके सीनियर ऑफिसर से बात करना है। 100% आपका एफआईआर हो जाएगा। नहीं हुआ तो अंडर सेक्शन 156(3) में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। जय हिंद।